यहाँ पे प्राइमरी छोड़कर सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी की क्लासेस भी नहीं हो रही है। और आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे लगा विद्यालय के रूम नंबर 102 के सामने लगा ये सीसीटीवी कैमरा पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे इसको बांग्ला में बोलता बोलते हैं और हिंदी में बर्रा बोलते हैं। इसका छाता जो है जगह जगह पे ये छाता जो है ये दे चुका है। आप देख सकते हैं कि विद्यालय में किस तरह से अस्त व्यस्त विद्यालय है, पूरा अस्त व्यस्त विद्यालय है। और यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए कि इसी जगह ये एक वो शराब की टूटी की बोतल पड़ी है और ये जो बेंच है विद्यालय की बेंच है पूरी तरह से टूट के अस्त व्यस्त पड़ी है। लेकिन यहाँ पे विद्यालय कि ये दुर्दशा होने के बावजूद भी यहाँ पे कंप्यूटर रूम के सामने कंप्यूटर रूम खुला हुआ है और कंप्यूटर में काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर रूम खुला हुआ है और कंप्यूटर रूम में काम हो रहा है। और ये जो फर्श है आप देख सकते हैं, ये जो फर्श है बालकोनी की जो फर्श है इसकी भी हालत बहुत दयनीय है। और इस कमरे का हाल देखिए, रूम नंबर 105 का हाल देखिए, ये भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मैं आपको और दिखाना चाहूँगा रूम नंबर 106, ये रूम नंबर 106 है विद्यालय का और इसका हाल देखिए, ये भी पूरी तरह से टूटा फूटा। ऊपर से जो सीलिंग है, सीलिंग से कंक्रीट निकल रही है और पूरी तरह से ये जर्जर हो चुका है विद्यालय। और पिछले 2 सालों से यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 2 साल से इस विद्यालय में जो है वो पठन पाठन प्रभावित हो रखा है और यहाँ के सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी के बच्चों को अन्यत्र ले जाकर पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इस विद्यालय में पढ़ाने योग्य नहीं है। किस कारण से ये विद्यालय दुर्दशा की मार झेल रहा है और शासन से लेकर प्रशासन तक का जो ध्यान है वो इस विद्यालय की तरफ में नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो रूम नंबर 108 है इसकी भी हालत देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जर्जर है। और दुर्दशा की मार झेलने के कारण यहाँ से अधिकांश इस विद्यालय में बता रहे हैं कि 1000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, अब उनकी संख्या कम कर लगभग 700 के हमारे तरफ से हम लोगों को हमरे जीते हुए अभी 1.5 साल हुआ है। इसके पहले स्कूल विगत से काउंसलर थे और टोटल पेपर जो है मास्टर जी, हेड मास्टर जी जो है उमेश सिंह जी, वो अपने हिसाब से इस पेपर को लेकर डील कर रहे थे। हम लोगों ने जीतने के बाद ही उनको बताया कि क्या क्या पेपर है हम लोगों को दीजिए, तो वो हम लोगों को पेपर देते नहीं थे, बोला आज जा रहे हैं, कल देंगे, परसों देंगे। इसी तरह से पेपर देने में उनका जो है समय लगा। उसके बाद हम लोग को पेपर विगत 3 महीना पहले हम लोगों को हाथ में पेपर मिला। हम उस पेपर को हम लोगों ने अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट में जो शिक्षा मंत्री है पार्थो बसु, उनसे हम लोगों ने बात की। हमारे MLA भी थे और हमारे अरिंदम गुण, हमारे पप्पू सिंह, हम लोग गए थे, बात किए थे। हमारे हिंदी सेल के जो प्रेसिडेंट हैं MLA हैं बड़ा बाजार के, वो भी हम लोग के साथ में थे। गुप्ता जी, विवेक गुप्ता जी थे और हमारे MP साहब भी इस पर बहुत जल्द ही, क्योंकि तो यहाँ पर बड़ा अमाउंट खर्चा होगा, इतना बड़ा अमाउंट एक बैग तो आएगा नहीं। सरकार का कुछ पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ देरी हो रहा है। बहुत जल्द ही इसका काम चालू होगा। पेपर वर्क ऑलरेडी एक प्रोसेस में है। पेपर वर्क कितने साल से विद्यालय की ऐसी स्थिति बनी हुई है? देखिए पिछले 3 साल से कोरोना का समय तो स्कूल बंद ही था। कोरोना समाप्त होने के बाद भी स्कूल का कंडीशन जो पहले था वैसे आज भी बना हुआ है। इसको लेकर हम लोगों ने हेड मास्टर से बात भी किया था, लेकिन हेड मास्टर साहब आज 1 सप्ताह से हम लोग आ रहे हैं और स्कूल से घूम के जा रहे हैं। हेड मास्टर का कोई आज तक पता नहीं, उनसे बात होने पे 2 दिन में आएंगे, 3 दिन में आएंगे। कल वो आए थे लेकिन हम लोग से देखा नहीं हुआ, बोले अब सोमवार को आएंगे और उनसे जानकारी जो लेना है वो जानकारी हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। इसके लेकर आप लोगों ने क्या किसी विभाग में कोई शिकायत दर्ज कराई है या फिर प्रशासन में कोई शिकायत दर्ज हुई है? हम लोगों ने ऑलरेडी हेड मास्टर को एक लेटर दिया था, ज्ञापन सौंपा था। हम लोगों ने गेट पे भी एक मीटिंग किया था। करने के बाद हम लोगों ने SDO को IC को भी एक लेटर जमा किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी समस्या हम लोग मिटा देंगे। लेकिन हेड मास्टर का कहना है, जो हमारा टेलीफोनिक उनसे जो बात हुआ है, उनका कहना है कि इंजीनियर तो आया हुआ था स्कूल में। इंजीनियर का कहना है कि
ये रिपेयरिंग करने से काम हो जाएगा, लेकिन हेडमास्टर का कहने का अगर रिपेयरिंग करने से काम हो जाएगा तो आप हमको लिखित दीजिए, हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। इंजीनियर कोई लिखित नहीं देना चाहता है, इसलिए मास्टर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, और वो 2 जन के बीच में आज स्कूल बंद पड़ा है। आपको पता होना चाहिए, देखिए इस स्कूल में एक सप्ताह में एक दिन क्लास 5 का पढ़ाई हो रहा है, एक दिन क्लास 6 का हो रहा है, एक क्लास 7 का हो रहा है। जैसे जूट मिल में पार्टली जो काम मिलता है उसी हिसाब से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 5, 6, 7 के बच्चे पढ़ रहे हैं, और अपर क्लास के? अपर क्लास का आपका 8, 9, 10, 11, 12 इनको परमानंद स्कूल में भेजा जा रहा है। क्लास 8 के बच्चों को मिड डे मील की सुविधा नहीं मिल पा रहा है। ये हाल है हमारे स्कूल। आपका नाम? मेरा नाम राकेश चौधरी, हम श्रीरामपुर सानी जिला वाइस प्रेसिडेंट। ये विद्यालय कितने दिनों से बंद है? ये विद्यालय 2020 से बंद है। 2020 में इस विद्यालय को एसडीओ ऑफिस से लोग आए थे, उन लोगों ने कहा कि विद्यालय चलाने की परिस्थिति में नहीं है, तब से विद्यालय यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी जगह पे कर दिया गया, ब्रह्मानंद स्कूल। अच्छा, ये जब विद्यालय बंद है तो यहाँ दारू की बोतल पड़ी हुई है? ये निश्चित रूप से आप हेडमास्टर साहब से पूछिएगा कि एक ऐसा ये है कि यहाँ पे हमको लगता है कुछ अराजक तत्व तो अभी भी आके शराब वराब पीने का काम और कुछ वैसी क्रियाकलाप चल रही है यहाँ पे। अच्छा, कितने दिनों से स्कूल बंद पड़ा है? स्कूल पिछले 3 साल से बंद है। 3 साल से पूरी तरह से 3 बंद? साल से बंद है। प्राइमरी स्कूल और 8 क्लास तक के बच्चों का 2 दिन करके हफ्ता में पढ़ाई हो रहा है इस स्कूल में। मैं अक्सर देखता हूँ पिछले 3 साल से लोगों के शिक्षा के प्रति यहाँ की सरकार एकदम जागरूक नहीं है। हमारे इस इलाके की आबादी करीब 25,000 आबादी है, उस आबादी पे भी यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन दुआरे सरकार और ये आपका वोट का कैंप जो होता है वो हो रहा है। आज जब ये कैंप होता है उस टाइम प्रशासन इतना जाग जाता है, यहाँ पे एसडीओ और उनके कितने कर्मचारी आते हैं, कितना जांच परख होता है, सब कुछ होता है, लेकिन शिक्षा के प्रति यहाँ की सरकार एकदम नकारात्मक रवैया रखी हुई है। ये मैडम, ये दोनों जो फिल्टर लगा ये काम नहीं करता? नया। और इतने दिनों से जो बच्चों के लिए आप लोग के स्टाफ रूम में लगा है, लेकिन बच्चों के लिए कोई पीने की पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है? नहीं, वो उनका पंप चलाते हैं, वही टंकी का पानी पीने पर मजबूर। हाल फिलहाल में ये किसे डोनेट किया है। अच्छा, अभी कनेक्शन नहीं किया। दिस इज द पर्पज फॉर ओनली स्टाफ और फॉर चिल्ड्रेन बूथ? फॉर चिल्ड्रेन ऑल्सो, बच्चों के लिए। चिल्ड्रेन ऑल्सो। योर गुड नेम प्लीज? माय नेम इज सुमनी मुंडू। सुमनी मुंडू। कहीं क्या व्यवस्था है? इधर कोई जल टंकी है, होटल लगा हुआ है। क्या फिल्टर पानी आता है? ना, टंकी से पानी पीना पड़ता है, कोई फिल्टर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अगर मान लीजिए फिल्टर पानी का हम लोग व्यवस्था किए थे, हाँ हाँ, संस्था के थ्रू मिला था, ये भी खराब हो गया, फिर उसके बाद वो लोग आया ही नहीं। अच्छा, मान लीजिए कोई बच्चा टंकी का पानी पी के बीमार हो जाए तो क्या होगा? तुम लोग को मिड डे मील का खाना मिलता है? रोज मिलता है? क्या मिलता है मिड डे मील में? शनिवार को खिचड़ी, हाँ, और बुधवार को आलू और चना का सब्जी। अच्छा, 2 ही दिन मिलता है, बाकी दिन नहीं मिलता है? बाकी दिन स्कूल नहीं आते हैं। स्कूल ही नहीं होता है, सिर्फ सप्ताह में 2 दिन स्कूल होता है। अच्छा, क्या नाम है? रागिनी कमाल। कौन से क्लास में पढ़ती है? 5। क्लास 5 में। और सप्ताह में 2 दिन क्लास होता है, बाकी दिन क्लास नहीं होता है यहाँ पे। अब बाकी दिन क्या होता है?
बाकी दिन सोमवार और बृहस्पतिवार 7 क्लास का, मंगलवार और शुक्रवार 6 क्लास का, और बुधवार और शनिवार 5 क्लास का। इस तरह से क्लास होता है, हाँ। 2-2 दिन करके। हाँ। ये ड्रेस क्यों नहीं है बाबू? सर ड्रेस नहीं मिला सर, हाँ, ड्रेस नहीं मिला। ड्रेस मिला ही नहीं है। कौन से साल में, कौन से सेशन में एडमिशन हुआ था? यहाँ पर किस क्लास से पढ़ रहे हो? 4 से 4 से, और 4 से ड्रेस नहीं मिला। 4 से मिला था सर, वो पढ़ गया तो फिर सर लोग बोले कि नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी किस क्लास में हो? 5 में ड्रेस नहीं मिला, तो ये तो सेशन अब खत्म होने वाला है। क्या नाम है आपका? अंकित प्रसाद, अंकित प्रसाद, क्लास 5। तुम्हारा भी ड्रेस नहीं मिला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप तिवारी है। कहाँ रहते हैं? मैं इसी प्रभास नगर में ही रहता हूँ। अच्छा, ये स्कूल जो है श्री शिव विद्यालय कितने सालों से बंद पड़ा है? तकरीबन मेरे ख्याल से तो 4 साल से, लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बाद से स्कूल बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा हुआ है, वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, स्कूल की हालत बहुत जर्जर अवस्था में चल रही है, जिसके चलते बच्चे यहाँ पे पढ़ने से डर रहे हैं। उनके गार्जियन धीरे धीरे बच्चे को इस स्कूल से निकाल रहे हैं। ना कोई प्रशासन यहाँ पे कोई एक्शन कर रहा है इस स्कूल के बारे में, ना कोई टीचर इस बारे में कभी कोई कानूनी कार्रवाई या कभी विरोध नहीं करते हैं इसके बारे में। टीचर भी आते हैं लेट से, बच्चे पे कोई केयर नहीं है। दिन पे दिन गार्जियन यहाँ के बच्चे को अपने स्कूल, इस स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में भेज दें, और ये 40,000 के आबादी के बीच में एक स्कूल है। इस स्कूल के ऊपर में ना कोई प्रशासन कभी आकर फोकस नहीं करता है कि आखिर अवस्था क्या है। दिन पे दिन पढ़ने का यहाँ का मार्जिन दिन पे दिन कम क्यों हो रहा है। 60-65 साल पहले इस स्कूल की स्थापना हुई थी। और जब स्कूल बंद है तो यहाँ शराब की बोतल कहाँ से आ रही है? क्या कोई अराजक तत्व या बाहरी तत्व इस स्कूल में आते हैं? कोई बाहरी तत्व नहीं आते हैं, क्योंकि स्कूल का जो स्कूल को कवर करते हैं वो स्कूल के ही टीचर या स्कूल के ही स्टाफ करते हैं। बाहर मेन गेट से लेकर अंदर के छत तक कोई नहीं करता। कोई बाहरी आने का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिर ये शराब की बोतल, ये कहीं ना कहीं स्कूल की प्रशासन की कमी है ना। कैसे आ गया ये स्कूल के प्रशासन पे क्वेश्चन मार्क उठती है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जैसे पहले यहाँ पे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे वैसे फिर से आए। और ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हम लोग गर्व करते थे कि हमारे बगल में एक स्कूल है जहाँ पे अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण से कहना पड़ता है कि हम अपने बच्चे को कहीं दूर ले जाके पढ़ाना पड़ता है। बोले भैया, राजेश के वो राजेश माई कसम भैया, माई कसम झूठ बोलता। आप ये देख सकते हैं आपके सामने, ये गर्ल्स टॉयलेट है, गर्ल्स लेडीज़ टॉयलेट है। ये किस तरह की इसकी हालत बनी हुई है। विद्यालय पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और यहाँ पे जो है प्राइमरी बच्चों की क्लासेस हो रही है, लेकिन इनको सप्ताह में पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाया जाता है। सप्ताह में क्लास 5 के बच्चों को 2 दिन क्लास दी जाती है, तो 6 के बच्चों को 2 दिन क्लास दी जाती है। तो इनका पठन पाठन पूरा कैसे होगा? इसके अलावा इस विद्यालय में बच्चों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं।